नमस्ते। चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो सदियों पुरानी है पर जिसका सबक आज भी उतना ही सच्चा है। ये कहानी है एक गुरु की, उनके एक शिष्य की और एक साधारण से दिखने वाली अंगूठी की जिसने एक बहुत बड़ा राज खोल दिया। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या वाकई किसी के कपड़े देखकर उसकी कीमत, उसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है? यही सवाल तो इस पूरी कहानी की जड़ है। तो चलिए मिलकर इसके जवाब की तलाश करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक गुरु और उनके शिष्य से। देखिए, शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर करता था, पर ना उसके मन में एक सवाल था जो उसे अंदर ही अंदर परेशान किए जा रहा था। और फिर आखिर एक दिन उस शिष्य ने हिम्मत जुटाई और अपने गुरु से पूछ ही लिया। हुआ यूं कि गुरु हमेशा की तरह एकदम साधारण से कपड़ों में बैठे हुए थे, और बस उन्हें देखकर शिष्य के मन में जो सवाल था वो उसकी जुबान पर आ ही गया। उसने पूछा, गुरुजी, आप इतने साधारण वस्त्र क्यों पहनते हैं? अब देखिए, सवाल तो बड़ा सीधा साधा था, पर इसके पीछे एक सोच छिपी थी। ये सोच कि भाई जो महान लोग होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उनका तो बाहरी दिखावा भी वैसा ही होना चाहिए, है ना? अब देखिए, गुरु चाहते तो सीधा साधा जवाब दे सकते थे, पर नहीं, उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने एक ऐसी परीक्षा तैयार की जिससे शिष्य जवाब को रटे नहीं बल्कि सच्चाई को खुद अपनी आंखों से देखें और महसूस करें। गुरुजी बस मुस्कुराए। उन्होंने अपनी उंगली से एक अंगूठी उतारी और शिष्य को दे दी। और फिर उन्होंने कहा, एक काम करो, इस अंगूठी को बाजार ले जाओ, पर एक बात याद रखना, इसे सोने की एक अशर्फी से कम में बिल्कुल मत बेचना। और बस इसी के साथ शिष्य की परीक्षा शुरू हो गई। उसका पहला पड़ाव, शहर का वो भीड़ भाड़ वाला, हलचल से भरा बाजार। शिष्य ने अंगूठी बेचने की बहुत कोशिश की, मतलब बहुत। वो एक एक करके सब्जी वालों के पास गया, किराना वालों के पास गया और न जाने कितने ही छोटे मोटे दुकानदारों के पास गया। उसके मन में बस एक ही उम्मीद थी कि कोई तो इसकी असली कीमत पहचानेगा। पर हुआ क्या? उसे सिर्फ निराशा हाथ लगी। कोई भी उसे एक सोने के सिक्के की कीमत देने को तैयार नहीं हुआ। सब उसे बस एक मामूली साधारण सा पत्थर समझ रहे थे। बेचारा शिष्य निराश होकर खाली हाथ गुरु के पास लौट आया। शिष्य को इतना निराश देखकर भी गुरुजी बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, अरे परीक्षा अभी खत्म कहाँ हुई है, अब बारी थी एक असली पारखी की, एक विशेषज्ञ की। गुरु ने शिष्य से कहा, अब एक काम करो, इसी अंगूठी को लेकर किसी जौहरी के पास जाओ। शिष्य फिर से बाजार की तरफ चल पड़ा, लेकिन इस बार उसकी मंजिल अलग थी। वो एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जो पत्थरों की, रत्नों की असली परख करना जानता हो। और जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही जौहरी ने वो अंगूठी देखी, उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एकदम हैरान हो गया। उसने कहा कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं, ये तो एक अनमोल हीरा है, इतना कीमती कि उसकी पूरी दुकान का सामान भी इसकी कीमत चुकाने के लिए कम पड़ जाएगा। लाखों अशरफियां भी कम हैं। तो देखा, यही तो है सबसे कमाल की बात। एक तरफ आम बाजार जहां किसी को इसकी पहचान ही नहीं थी, वहां अंगूठी की कीमत कुछ भी नहीं, और दूसरी तरफ एक विशेषज्ञ, एक पारखी, जिसकी नजरों में वो अंगूठी अनमोल थी। बस यही छोटा सा फर्क इस पूरी कहानी का निचोड़ है। तो जब शिष्य वापस गुरु के पास लौटा ना, तो उसके चेहरे पे हैरानी भी थी और कुछ कुछ समझ भी आ रहा था। अब गुरु के लिए बिल्कुल सही समय था उस असली सबक को समझाने का जो वो सिखाना चाहते थे। गुरु ने उसे समझाया, बेटा, तुम्हारे सवाल का जवाब यही है। जैसे उस अंगूठी की असली कीमत कोई बाहर से देखकर नहीं पहचान पाया, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही किसी इंसान की कीमत सिर्फ उसके कपड़ों से नहीं आंकी जा सकती। जो असली गुण हैं, जो सच्चा ज्ञान है, वो तो अंदर छिपा होता है। और बस उसी पल शिष्य सब कुछ समझ गया। उसकी सारी जिज्ञासा शांत हो गई। उसे अपने सवाल का जवाब मिल चुका था कि बाहरी पहनावे से किसी की सही पहचान नहीं होती। जो चीज़ सच में मायने रखती है वो ये है कि कोई इंसान अंदर से कैसा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सदियों पुरानी कहानी का आज की दुनिया में क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि बाहरी दिखावे की कोई वैल्यू ही नहीं है? चलिए इस पुराने ज्ञान को जरा आज के चश्मे से देखकर समझते हैं। देखिए, सच्चाई तो ये है कि आज की दुनिया में हम कैसे दिखते हैं, क्या पहनते हैं, ये चीज़ें भी मायने रखती हैं। खासकर जब कोई इंटरव्यू हो या कोई ज़रूरी मीटिंग हो, हमारा पहनावा एक पहला इंप्रेशन, एक फर्स्ट इंप्रेशन बनाने में काफ़ी मदद करता है। तो बात यहां पर आकर रुकती है संतुलन पर, बैलेंस पर।
हाँ, पहला इंप्रेशन डालना जरूरी हो सकता है, पर यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें उस पहले इंप्रेशन से आगे भी देखना होगा। सिर्फ कपड़ों के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा मान लेना, ये तो वही बाजार वाली गलती दोहराने जैसा हो गया, है ना? असली चरित्र तो हमेशा अंदर ही मिलता है। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बाहरी दिखावे और भीतरी सच्चाई के बीच वो सही संतुलन, वो सही बैलेंस कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने लिए खुद ही खोजना होगा।